राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको अपरा एकादशी के व्रत और उससे मिलने वाला फल के बारे में बताऊंगा। अपरा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत व्यक्ति को सारे पापों से मुक्त कर देता है। इसका नाम अपरा इसलिए पड़ा क्योंकि यह व्रत करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपार पुण्य का भागी बनता है। प्राचीन काल में महिष्मती नामक एक नगरी थी। वहां पर महोर्जित नामक एक राजा राज्य करता था। वह वीर, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था, किंतु वह केवल धर्म के मार्ग पर चलता था और कभी कोई पाप नहीं करता था। वह सदैव यज्ञ, हवन, व्रत, दान आदि में संलग्न रहता था। एक बार उसने स्वप्न में देखा कि वह अंधेरे जंगल में भटक रहा है और पापात्माएं उसे घसीटकर नरक की ओर ले जा रही हैं। उसने देखा कि उसके द्वारा अनजाने में भी जो छोटे मोटे पाप हो गए हैं, उनकी सजा उसे मिल रही है। प्रातः उठकर वह बहुत चिंतित हुआ। उसने दरबार में अपने ऋषियों और पंडितों से समाधान पूछा। तब एक महर्षि ने उसे अपरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने की सलाह दी। राजा ने व्रत किया, एकादशी को उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दान दिया। व्रत समाप्त होते ही राजा को पुण्य फल की प्राप्ति हुई। उसकी आत्मा को शांति मिली और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह व्रत निम्न पापों को भी नष्ट कर देता है: गोहत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, झूठी गवाही देना, परनिंदा करना, चोरी करना, झूठ बोलना। यह व्रत चंद्रग्रहण स्नान, कुंभ स्नान, गंगा स्नान और काशी में तीर्थ करने जैसे पुण्य प्रदान करता है। दशमी तिथि की रात्रि से नियम पूर्वक भोजन करें और व्रत का मानसिक संकल्प लें। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि से पूजन करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें, निर्जला या फलाहार। रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाकर दान दें और व्रत का पारण करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।